वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 अगस्त 2024 और 15 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। इससे जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ। इसीलिए जो ये डिवाइडेशन हुआ था इस टाइम बहुत सारी ट्रेजिडी भी हुई थी, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित भी किया गया था। तो उस चीज़ को याद करने के लिए हर साल 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? तो अभी अपने देश भारत ने डेंगू की वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने किया है तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक अपना देश भारत बना है। पहले पे अभी भी चाइना है। ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये उड़ीसा के तट पर किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे GI टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी। कौन बनी? वुमेन एट डी कैंप। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है।
उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो भारत में एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। पहले पे अभी भी कतर है। अच्छा, सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रेमपैक ये अमेरिका में हुआ। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास किया। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की और अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर से नर्मदा का शुभारंभ किया? तो आईआईटी गांधीनगर ने आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर ये से नर्मदा पहल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में बीटेक पेशकश करेगा। आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो लड़ाकू विमान जैगवार के ये पायलट थे वर्नोन डेसमंड कीन। इनको अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है वर्नोन डेसमंड कीन। ये घटना है 24 जुलाई 2023 की। ये लड़ाकू विमान जैगवार उड़ा रहे थे, उसी टाइम जैगवार विमान का एक इंजन खराब हो गया, यानी कि एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तो जो बचा हुआ एक इंजन था उसके बेस पर इन्होंने प्लेन को उड़ाया और प्लेन का जब दूसरा इंजन भी काम करना बंद हो गया तब गोरखपुर में जो बस्ती थी, रहने वाले लोगों के आसपास वो प्लेन क्रैश होने वाला था। फिर भी इन्होंने अपनी कोशिश से, अपनी सूझबूझ से उस बस्ती को बचाया और प्लेन को भी बचाने की कोशिश की। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी? तो ये मृणयी डे रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मृणयी डे, ये वेस्ट बंगाल की हैं और ये मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? मोहम्मद जवाद जरीफ ये ईरान के अभी उपराष्ट्रपति बने थे और अभी रिसेंटली बने थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मोहम्मद जवाद जरीफ। ये ईरान के अभी उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन अब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ईरान के अभी राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेज़ेश्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख ये लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनेक को नियुक्त किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की और इसमें 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये दो पोर्टल के नाम आप याद कर लीजिए, अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल। ये दोनों ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए 5 लाख रुपए पहले जमा करना पड़ेगा और एनुअल फीस इसकी 3 लाख रुपए होगी। तो ये प्राइमस क्रेडिट कार्ड है, इसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। इसमें हाईली प्राइम फीचर हैं, जैसे प्राइवेट जेट, हाईली प्रीमियम जो होटल्स होते हैं उनकी बुकिंग, इस तरह की प्राइम फीचर्स इसमें हैं और इसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। अच्छा, HNIS इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट को कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की। ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो IAS गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गोविंद मोहन और इन्हीं को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी राणा AK सिंह ने SBI के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। संदीप पौंड्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। TB सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। हरीश दुदानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टीम इंडिया के एक बॉलिंग कोच बने हैं? तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं मोर्ने मोर्कल। ये अभी टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मोर्ने मोर्कल और यही अब टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच बन गए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये अभी श्रीलंका में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का ये कंप्लीट एक PDF पोस्ट कर दिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये PDF मिल जाएगा। एक क्लिक में इस PDF को आप अपने मोबाइल में सेव कर लोगे। तो टेलीग्राम पे ये PDF है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है।
सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को मर्ज करके अब एक बनाया गया है और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वालमार्ट टॉप पर रहा और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पे है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो गेवरा और कुसमुंडा हैं, दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।